हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, 6 of Pentacles and 7 of Cups. What else, divine, please guide me. Oh, 4 of Pentacles, Knight of Wands, King of Pentacles, okay, Knight of Swords, okay, the Fool, okay, 10 of Cups. Oh, 7 of Swords, okay, Knight of Cups, okay, बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, बहुत रफ्तार की एनर्जी फील हो रही है, हवा के जैसे ना। ऐसा लग रहा है ना कि जितना ही लोग आपको पीछे देखना चाहते हैं, रोता बिलखता देखना चाहते हैं, आप उतनी ही तेजी से, उतनी ही ऐसा लगता है आपने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपको गिराने पे तुले हैं, कुछ लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने पे तुले हैं, तो आपने अपनी दुगनी रफ्तार बढ़ा दी है। आप इनके इरादों को ना, इनका इरादा क्या है ये देखो, 7 of Swords। ये चीटर, लायर, झूठे और धोखेबाज लोग हैं। ये आपको किसी न किसी तरीके से इनकी चीज़ें फुलफिल हो जाएं और आप पीछे रह जाओ, ये इनके इरादे हैं। लेकिन जब आपने इनके इरादों को भांप लिया ना, बड़ी तेजी से आगे बढ़ते ही जा रहे हो। बहुत तेजी से भेद रहे हो इनकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके लिए बुरा करना चाहते हैं ना, आप भेदते जा रहे हो, रफ्तार से आप भेद रहे हो इनके इरादों को ना। एक एक करके आप भेद रहे हो। अब इन्हें ना आपस में ही शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? क्या हमने सही किया? ये खुद बेवकूफ़ दिख रहे हैं, खुद कोई जो बड़े होशियार समझते थे, इन्हें ऐसा लग रहा है क्या आपसे टक्कर लेके सही किया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने तो कुछ और ही समझ के आपको पीछे धकेलने की कोशिश की, आपको गिराने की, हराने की, फंसाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे यही फंसते हुए नजर आ रही, यही उसी खाई में गिरते हुए आप देख रहे हो, नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पीछे खाई है। इन्हें, ये खुद को एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ इन्हें लग रहा है कि ये जितने होशियार समझ के इन्होंने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे की थी ना, कहीं से कहीं पे तो इन्होंने आपको ठगा था। चाहे आपका धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी छीनने की कोशिश इन्होंने की है। आपकी चीज़ों को हड़पने की कोशिश, उस पे अपना हक जताने की कोशिश की है। लेकिन जब ये कोशिश कर रहे थे उसी समय इनकी कोई ऐसी पोल पट्टी खुली कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे इनकी बहुत बदनामी हुई। राहु की एनर्जी इनकी बहुत ख़राब है इनके बर्थ चार्ट में, और इनके आस्तीन के सांपों ने ही इनको बदनाम कर दिया। इन्होंने
अपने ही देखिए जिनकी पोल पट्टी खुली है, अपनी फैमिली का हिस्सा या अपनी फैमिली के हक का थर्ड पार्टी में इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में जाके लुटाए हैं। ये बात भी उजागर हो गई है। इसी के कारण इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे टकरा के इन चोरों ने, इन बेवकूफ़ों ने, इन गद्दारों ने, इन झूठे मक्कारों ने, धोखेबाजों ने क्या सही किया, क्योंकि गए थे आपके लिए ये सारी चीज़ें करने और इन्हीं के जीवन में हो गया। क्योंकि आप इनके जो भी इनके गलत इरादे उनको आप बहुत रफ्तार से भेद रहे हो। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इनका सब पोल पट्टी चिट्ठा सब खुल खुल के आ रहा है। इनकी बड़ी हैप्पी फैमिली थी क्योंकि किसी को इनकी सच्चाई नहीं पता थी कि ये क्या अपने ज़िंदगी में कर रहे हैं। फैमिली अक्सर ये बाहर बहुत कुछ गुल खिला रहे थे जो फैमिली में पता चला, और अब इनके लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि इनके लड़ाई झगड़े पुलिस स्टेशन तक गए हैं, इनकी शिकायतें दर्ज हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पकड़े हैं इनकी फैमिली वालों ने। हैप्पी फैमिली थी इनकी, पर फैमिली टूटती नज़र आ रही है। दूसरों को ये आपका हक देते रहे, लेकिन आप यहाँ पे मांगते रहे, कभी भी इन्होंने आपका हिस्सा आपको दिया नहीं, या जो आपका हक था वो आपको दिया नहीं इन्होंने। तो अभी पूरी फैमिली इनके खिलाफ हो चुकी है। यही होता है, ये आपको गए थे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने गए थे और आपके जीवन में कांटे बिछाने गए थे, लेकिन इनके ही जीवन में कांटे बिछते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसको कभी इन्होंने कप ऑफ लव ऑफर किया था वही इनका पक्का पक्का दुश्मन बन चुका है या बन चुकी है। इनके कप ऑफ लव को किसी ने उठा के फेंक दिया है और इन्होंने जो उसके साथ धोखा दिया है, अब वो उस धोखे का बदला बहुत बुरी तरीके से ले रहा है या ले रही है। आपके पैसे पे इन्होंने बुरी नज़र डाली थी, इनकी फैमिली टूट गई। देखो, ये इंसान चाहता था कि आपके पैसे किसी तरह से ठग ले। मुझे फैमिली का मैटर दिख रहा है, कोई फैमिली का इंसान हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपका, ये कोई फैमिली का ही हो सकता है। तो ये चाहता है कि इसने आपसे कुछ चोरी करने की कोशिश की या चुराया था आपका, या आपका ले करके इसने दिया नहीं था, ठग लिया था। ठग टाइप का इंसान है, बहुत कंजूस टाइप का इंसान है। आपने इसे बार बार धन दिया और इसने बार बार उस धन को समेट के रख लिया। और यहाँ पे देखो, आपका धन इसके सिर पे पागलों की तरह चढ़ चुका है। जैसे नशा चढ़ जाता है ना, वैसे ही आपका धन चढ़ गया है। ये आपके धन पे ऐश करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन इसे ये चीज़ नसीब नहीं हुई। इसने आपको धन से बर्बाद करना चाहा, इसकी फैमिली टूट गई। इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आ गए, इसके अपने ही आस्तीन के सांपों ने चीज़ें उजागर कर दी। आप बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत दान धर्म वाले इंसान हो सकते हो आप। आपको फूल बनाने आए थे, ये खुद फूल बन रहे। जहाँ आपको धक्का देने आए थे, ये खुद वही उसी की तरफ जा रहे, गिरने की तरफ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे हैं और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती आप करोड़पति हो, लेकिन ठीक ठाक आप जैसी ज़िंदगी चलनी चाहिए वैसी चल रही है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आगे आपके जीवन में आप अपने लक्ष्य की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे धन वर्षा तो होनी ही होनी है। जब आप इतना मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपका भविष्य है। अभी तो अच्छा ही है, भविष्य और भी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ दान देते हो। चाहे मैं बता दूं, दान कई तरीके से दिया जा सकता है। आप फिजिकली भी किसी को दे सकते हो और यहाँ पे मेंटली भी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी को दुखी देखते हो ना, तो आप अपने दिमाग से उसके लिए प्रे करते हो कि ईश्वर इसे ठीक कर दो। इतना बोलना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे तो कोई किसी को फूटे आंखों ही नहीं देख सकता। तो आप मानसिक दान देते हो, यानी मन से किसी के लिए अच्छा सोचते हो। मन से किसी इंसान, अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो आप उसके लिए प्रे करते हो और कभी बताते भी नहीं हो। इसीलिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो। अभी भी आपका अच्छा है, लेकिन अभी आने वाले समय और अच्छा होता हुआ दिख रहा। ऐसे कंजूस, घटिया और बेईमान लोग से, जो आपके लिए हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, आपके खिलाफ गलत चीज़ें करते रहते हैं, झूठ बोल के ठग सकते हैं आपको कुछ। देखिए, आप अगर ये आपके फैमिली के लोग हैं तो आप इनके भरोसे पे कभी भी चेक वगैरह साइन करके ना दें। कभी भी इनके गलत इरादों को हमेशा भांपना सीखें। आपके पीठ में छुरा भोंकेंगे या भोंक चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इस समय प्रताड़ित है क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें खुल खुल के आ रही हैं और ये पूरी तरीके से यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये आपके लिए बुरा करने निकले थे तो इनका ही उल्टा बुरा हो रहा। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई आपका ऐसा पार्टनर आ सकता है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है। जैसे ही ये आपके लाइफ में आएगा, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा या करेगी, आपकी जीवन 360 डिग्री चेंज होने वाली है। बहुत पैसे आपके जीवन में आने वाले, एक पावर कपल बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये आपके दान पुण्य करने का एक बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, दान धर्म में बहुत यकीन करते हो और किसी को दुख ना देने में यकीन करते हो, ईश्वर पे यकीन है आपको, इसीलिए आप हमेशा हर मुसीबत से बचे रहते हो। इस इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो तो मैं इसे नारायण के रूप में देख रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो ये लक्ष्मी के रूप में। यानी आप दोनों का पास्ट लाइफ में अगर ब्रेक हो गया था, आप एक साथ नहीं चल सके थे, तो अभी इस जन्म में आप दोनों का एक साथ मेल होना तय है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारी खुशियाँ जो अधूरी रह गई थी, अधूरी प्रेम कहानी यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मैरिज तक आपका रिश्ता जाएगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों जब मिलोगे ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग मुझे यहाँ पे दिख रहा बनता हुआ। और आपके जब आप दोनों यानी कि मिलोगे तो सिर्फ आपके जीवन में नई 360 डिग्री चेंज आएगा। मुझे ऐसा लगता है पूरी प्रकृति में बदलाव आएगा। बहुत पावरफुल इंसान की मैं रीडिंग देख रही हूँ, ये जो भी है। इसीलिए तो आप हवा की रफ्तार से लोगों की नेगेटिविटी को भेद रहे हो और ये खुद फूल बेवकूफ़ बन के सोच रहे क्या हमने सही किया, यानी आपसे टकरा के सोच रहे क्या इन्होंने सही किया। अब ये जो आपको बेवकूफ़ बनाने चले थे ये खुद ही बेवकूफ़ बन रहे, और डर का माहौल है। डर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको इतना पावर में जो देख रहे हैं ना, इनकी हालत ख़राब है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया, अभी क्या करें, मैदान छोड़ के भागे। अच्छा, इनमें से किसी की सेहत भी ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब हो रही है। यहाँ पे पैसे से कोई बहुत तंग है, बहुत परेशान है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं किसी के, और बहुत सारे पैसे मुझे मेडिसिन्स में देख रहे जाते हुए। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का होने वाला या हो गया है। और यहाँ पे काफ़ी कोई हॉस्पिटल्स की मुझे एनर्जी बहुत सारी आ रही है। काफ़ी एक पॉवर्टी चल रही है, ऐसा लग रहा है भूखमरी पड़ी हुई है इस इंसान के जीवन में। जितना ये आपसे ना मुकाबला कर रहा है उतना इसके जीवन में पॉवर्टी भूखमरी पड़ती जा रही है। इसने आपके पैसे को बंधन में डालने की कोशिश की थी पास्ट में। आप बहुत दानी इंसान हो, बहुत नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, तो इसने आपके पैसे में रुकावट डाली थी। लेकिन यही दान पुण्य एक बहुत बड़ा कवच आपके चारों तरफ बना, और ये चीज़ें इसी के ऊपर बैकफायर हो गई हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनके जीवन में इनके रिलेशंस टूट रहे हैं। इनके अपने जिनसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे उन लोगों को भी अब इन पे यकीन नहीं रहा, क्योंकि पीठ में छुरा भोंकने की आदत उन्हें भी पता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो पीठ में छुरा भोंकता है लोगों के। आप जिस रफ्तार से चल रहे हो हवा की रफ्तार भी फीकी पड़ रही है, इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं, मैं यही बोलने जा रही थी, सोच रहे हैं कि इस लड़ाई से या आपका मुकाबला करने से या आपके ऊपर जो ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, कभी कभी आपके फैमिली के ऊपर, कभी आपके धन के ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे नेम फेम, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हो, उस चीज़ पे कि लोग आपसे नफरत करने लगे। जो ऐसी गलत चीज़ें कर रहे थे कि लोगों से आपका रिश्ता नाता सब टूट जाए, तो यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि इन्हें छोड़ना पड़ेगा और इन्हें जाना पड़ेगा, इस लड़ाई को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भयंकर बैंड बज रही है यहाँ पे, ये उसको झेल नहीं पा रहे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, और प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। इन्होंने आपको बड़ा कम समझा था। अच्छा, इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे, ये 4 से 5 लोग हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3-4 लोग दिखे थे, 4 से 5 लोग ये हैं जो मिल करके आपको नीचा दिखाना, डैमेज करना। आप अपना घर छोड़ के चले जाओ, अपनी जगह छोड़ दो,
और ताकि कभी भी आप इनके आंखों के सामने ना पड़ो, तो भाई अपनी आंखें बंद कर लो ना, क्यों कोई अपना घर छोड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी पीड़ा में है, आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था इन्होंने। एक समय ऐसा रहा होगा कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहा होगा, दवाइयाँ असर नहीं कर रही होगी, तो ये वुडू मैजिक का असर था। ये अपने आप टूट जाता है कुछ समय के बाद। हाँ, जब तक रहता है तब तक तकलीफ बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे ये वुडू मैजिक जो है, जो इन्होंने आपके ऊपर किया था, ये टूटा नहीं है, ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुका है। और इस बैकफायर का नतीजा मैंने यहीं पे बताया था। इनकी हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही बहुत ज़्यादा। एक ऐसा लग रहा है इनके जीवन में ऐसी आंधी तूफान चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है सारी नेगेटिविटी इन्हीं को चिपक पड़ी है अच्छी तरीके से। तो अभी इनका ये हाल है, धराशायी हुए पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सेहत किसी की खराब, डबल कन्फर्मेशन है, बहुत ज़्यादा किसी की हेल्थ यहाँ पे खराब दिख रही है, हेल्थ इश्यूज दिख रहे, लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे, एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं। आपसे जंग छोड़ने का भी इन्होंने शायद मन बना लिया है, क्योंकि जीवन में जो इनके हो रहा है ना, उसे ये झेल नहीं पा रहे। आपकी तरक्की को देख के इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने आपसे बेवजह ही पंगा ले लिया, क्योंकि कुछ रुक तो रहा नहीं है आपका। उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं, उन्होंने आपके धैर्य को नहीं समझा, उन्होंने आपके सहन शक्ति को नहीं समझा, उन्होंने आपके अंदरूनी ताकत को नहीं समझा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना ऊंचाई तक आप जा सकते हो, यहाँ तक कि इनको दिखाई भी नहीं देगा। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आप इसीलिए इतना तरक्की कर रहे हो, इतना अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो, क्योंकि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना ही आपकी डेस्टिनी में है, डेस्टाइंड है। वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही, जीत मिल रही है, बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो। जब कोई इंसान सामने वाले को समझे बिना उससे टकराने का फैसला करता है ना, तब अक्सर उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। यहाँ पे पछतावे की भी एनर्जी है, बहुत पछता रहा है ये इंसान कि क्यों ऐसा किया, प्रेम बना के रखा होता तो ही अच्छा था, इसको ऐसा लग रहा है। मुझे यहाँ पे बार बार एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है, महसूस हो रही है, जहाँ कुछ लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। ये बाहर से चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर से एक सवाल इन्हें परेशान कर रहा है, क्या हमने गलत व्यक्ति से टक्कर ले ली। बिल्कुल, ये डबल कन्फर्मेशन है, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिस्थितियां इतनी तेज से बदल जाएंगी, आंधी तूफान की तरह आप लग पड़ोगे इनके पीछे। जो लोग कभी आपको देखकर मुस्कुराते थे, आपका मजाक बनाते थे, या सोचते थे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज वही लोग आपकी स्ट्रेंथ को, आपके ग्रोथ को देखकर बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया भी नहीं है, सिर्फ अपने रास्ते पे चलना आपने जारी रखा है। और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई चाहते थे, लेकिन आपने जवाब में सफलता को चुन लिया। ये देखो, आपने अपने ग्रोथ को चुन लिया। ये चाहते थे आपसे बहुत लड़ाई झगड़े हो, ताकि आप बदनाम हो, आपके मुंह से कुछ गलत सलत बातें निकलें और आपको लोग नीचे नज़र से देखें। लेकिन आपने इस लड़ाई को छोड़ा, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और आपने क्या चुना? अपनी ग्रोथ को चुना। सारी ताकत आपने अपने ग्रोथ पे लगाया और इनकी नेगेटिविटी को भेदते रहे आप, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी चिपक ही नहीं पाई। और आप अपने ग्रोथ को आपने चुना। ये लोग विवाद चाहते थे, लड़ाई झगड़े चाहते थे, लेकिन आपने शांति को चुना। आपका ध्यान भटकाना चाहते थे कि आपका ध्यान भटक जाए, आप अपने गोल से हट जाओ, और आपने अपना फोकस नहीं छोड़ा। आप जहां पे फोकस थे वहीं पे फोकस रहे, और यही चीज इनके पूरे खेल को कमजोर कर गई। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये लोग इतना ज्यादा दूसरों पे नजर रखने लगे कि खुद का रास्ता ही भूल गए, आपस में एक दूसरे पे नजर रखते गए। जब इंसान अपनी एनर्जी के निर्माण में लगने के बजाय विनाश में लगाने लगता है अपनी एनर्जी को, कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, इसके साथ लड़ाई कर लो, उसके साथ लड़ाई कर लो, तब उसका नुकसान तय ही रहता है। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे में रुकावटें महसूस हो रही हैं। जहाँ पहले इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वहाँ अब कुछ भी नहीं मिल रहा है।
पहले काम में मन लगता था, अब बेचैनी में है, क्योंकि गलत चीजों में हाथ डालोगे तो गलत ही मिलेगा। और ये चीजें इनके साथ होने का कारण ये इनका खुद का बिखरा हुआ फोकस, ये सारा फोकस आपके बुरा करने में लगा रहे, ये अपने ऊपर लगा ही नहीं रहे। क्योंकि जब किसी का पूरा ध्यान किसी और को गिराने में लग जाता है ना, तब वो खुद ऊपर उठने की क्षमता खो देता है। जिस लड़ाई को जीतने निकले थे, उसी लड़ाई ने उन्हें कमजोर कर दिया। रात को चैन नहीं है, दिमाग में लगातार विचार, ओवरथिंकिंग चलती रहती है, पुरानी बातें याद रहती हैं, अपने फैसलों पे सवाल उठ रहा है कि हमने क्या गलत किया। और सबसे बड़ी तकलीफ उन्हें इस बात की है कि उन्होंने जिस रिजल्ट की उम्मीद की थी वैसा रिजल्ट तो मिला नहीं, बल्कि उल्टा ही हो रहा है। ये सोच रहे थे आप टूटोगे, इंतजार करते रहे, लेकिन आप तो और मजबूत हो गए, और तेजी से आप बढ़ रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। यहां पे मुझे और भी एक चीज दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ गए और अब उन्हें अपनी ही सोच पे भरोसा नहीं रह गया कि हमने क्या सही किया आपके साथ लड़ाई या तनाव पैदा करके, क्योंकि आप तो मजे में हो और सारा कुछ इनका ही बर्बादी, तूफान तो इनकी जिंदगी में चल रहा है। अब बार बार ये सवाल उठना कि आखिर ये सब शुरू किसने किया था, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते ना, तब लोग जिम्मेदारी एक दूसरे पे थोपने लगते हैं कि भाई तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। ये चीज इनके जीवन में चल रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा एकजुट दिखाई देते थे ना, अब उन्हीं के बीच में दूरी बढ़ रही है, फूट पड़ चुकी है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। आपको लगातार ये चीजें यहाँ पे मुझे एक वो मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। अपनी जीत, आपको बहुत सारी जो जीत मिल रही है ना, उसको किसी से बताएं नहीं, ये कहा जा रहा है आपको, क्योंकि असली शक्ति वही होती है जिसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा, अगर आप इनके तरफ दिमाग लगाते तो आपकी ऊर्जा इनकी तरफ जाएगी और इनका ही अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो। आपकी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस रखना है। ये गाइडेंस बहुत बड़ा आ रहा है आपके लिए। बहुत तेजी से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे हवा अपनी गति से चलता है ना और रास्ते की धूल को पीछे छोड़ देती है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ रही है। कुछ लोग अभी भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में जो तस्वीर अपने दिमाग में बना रखी थी वो एक्चुअली से बहुत अलग थी, सच्चाई से बहुत अलग थी। आप शायद उतने सरल नहीं थे जितना उन्होंने आपको समझा था, तो आप उतने असहाय भी नहीं थे जितना इन्होंने आपको समझा था। अब समय उन्हें सच्चाई दिखा रहा, आईना दिखा रहा है। कुछ लोग पछतावे के दौर से यहाँ पे गुजर रहे हैं। ये शायद खुल के इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन भीतर से महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना समय और अपनी एनर्जी सही जगह लगाई होती तो आज उनकी स्थिति अलग हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, एनर्जी की चोरी कैसे होती है। जैसे कि कोई इंसान है, आप दिन रात उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बुरा सोचो या उसी के बारे में सोचते रहो कुछ भी, तो क्या होता है कि आपका फोकस अपने जीवन से हटके उसके सारी एनर्जी उधर जा रही होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना, अपनी जिंदगी में जो चल रहा है यहाँ पे मस्त रहना है। तो जब इंसान दूसरों पे फोकस लगाता है, जैसे बहुत सारे होते नहीं पड़ोसी ताक झाक करते रहते हैं, अरे इनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं एक्चुअल में। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उनके अपने जीवन में डाउनफॉल आता है और जिसको वो ऊर्जा दे रहे होते हैं उसके जीवन में उसकी जिंदगी ऊपर उठती जाती है, वो बहुत आगे जाता है, विक्ट्री मिलती जाती है। तो ये सारी चीजें समझने की होती हैं, है ना। तो इसीलिए दूसरे के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। यहाँ पे जो लोग आपको रोकना चाहते थे उनका काम उन्हें करने दीजिए, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। आपका काम आगे बढ़ना है, मेहनत से ध्यान से आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, नई शुरुआत आपकी हो सकती है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो वास्तव में आपकी कद्र करेंगे, और जो लोग कभी आपको समझ नहीं पाए वे दूर से देखते रह जाएंगे कि आप कैसे लगातार आगे बढ़ रहे हो। वो सिर्फ अपना सिर पीटते रहेंगे।
कभी कभी जीत किसी को हराने से नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब आप अपने रास्ते पे बने रहते हैं और समय खुद सच्चाई साबित कर दे। जो लोग आपको कम समझते थे वो आज अपने फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे वो खुद रुक गए हैं इस समय, क्योंकि वो हार चुके हैं और इनके जीवन में ही इतने बवाल खड़े हो गए हैं कि अब ये क्या करें, नहीं कर सकते। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। आपकी चुप्पी, आपका धैर्य और आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनकर सामने आ रही है और यही इनके लिए सबसे बड़ा दुखद है। इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप अपना काम करते रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर अगेन। हैवी प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। 444 अगर आपको दिखाई देते हैं तो 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। ओ माय गॉड, 666 भरमार है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई बहुत पावर कपल हो। आपके मिलते ही धन बहता रहेगा आपके जीवन में, मार्क माय वर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ये कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे थे और अब आपकी एज देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एज किसी की 39 दिखाई दे रही है, 40, 46, 45, 49। यहाँ पे एज है किसी की 51, 50, 53, 54, 56 एंड 33, 35, 60। ओके, 60 एज भी किसी की है। तो चलिए अभी हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दे सकते हैं आप। ये देखिए बार बार ये कार्ड आ रहा है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो सकते हैं। कल से ये कार्ड कितना भी मैं सफल कर रही हूँ, ये बार बार आ रहा है। और यहाँ पे आप किसी से कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को बहुत धैर्य से, बहुत शांति से कीजिएगा। अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बात का बतंगड़ बनता हुआ मुझे दिख रहा है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, आपके कार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान दीजिएगा। आप या आपके दुश्मन एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के हो सकते हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे साइन बताया, लेट गो। जो भी आपके साथ ये लोग कर रहे थे, आपको उधर फोकस ही नहीं लगाना है, आपको लेट गो करके, क्योंकि अभी आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल करके एक बटरफ्लाई की तरह बन गए हो, बहुत ऊंचाई छूने वाले हो। इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों में नहीं देना, ठीक है। अर्थ साइन के भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे अर्थ साइन भी निकल के आया, कोई लोग हो सकते हैं। मैनिफेस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहे, शायद आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी बढ़ चुकी है। तो आप मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे एग्जैक्ट वही करना जो आपको चाहिए, अब वो जरूर पूरा होगा। ओ माय गॉड, फायर साइन भी, इतने सारे साइन निकल के आ रहे। यहाँ पे कोई फायर साइन के भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोई अर्थ साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। आज तो यूनिवर्स पूरा साइन ही साइन दे रहे हैं। चैलेंजेस, आपके जीवन से जितने भी चैलेंजेस थे वो खत्म हो चुके हैं। आप अब अपनी लाइफ में फ्री फ्लो, एकदम से फ्री होके गो विद द फ्लो जा रहे हो और आपके जीवन में बहुत प्यारा समय आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं जो आपका बुरा चाहते थे। इन्हें एक्चुअल में, इन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, जो इनकी ऊर्जा थी वो सब इन्होंने आप पे लगा दी। आपके बारे में बुरा सोच सोच के, आपके बारे में कैसे ये प्लानिंग करे, कैसे ये प्लॉटिंग करे, कैसे आपको बुरा साबित करे, ये कर करके इन्होंने अपनी सारी एनर्जी आप पे लगा दी। अब ये खाली हो गए, कुछ भी नहीं रहा और अब कुछ नहीं बचा। तो नेगेटिविटी हावी हो रही है और चैलेंजेस इनके जीवन में आते ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या आपके लाइफ में नेम इनिशियल्स हैं। तो सबसे पहले आर, आर एन,
H G A, चलिए यहाँ पे P भी है, ठीक है। K भी रह गया था, ओके। इतने सारे आज नए मिनिशंस निकल गए। तो यहाँ पे रुड़की और यहाँ पे है कराची, रुड़की, आसाम, आंध्र प्रदेश, अगरतला, इलाहाबाद, एंड यहाँ पे आगरा, गुड़गांव, गौतम नगर, गुजरात, एंड गांधीनगर, हैदराबाद, हरिद्वार, हिंजेवाड़ी, एंड यहाँ पे और नाम आ रहा है रतलाम। रतलाम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड रांची, रतलाम, रुड़की, नासिक, और यहाँ पे पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हो सकते हैं, प्रतापगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, अनिकेत किसी का नाम हो सकता है, अशोक किसी का नाम हो सकता है, एंड अदिति किसी का नाम हो सकता है, आदर्श किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कुमार किसी का नाम हो सकता है। कुमार, केवल किसी का नाम हो सकता है, कौशिक किसी का नाम हो सकता है, कौशल किसी का नाम हो सकता है, किशोर किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे रविंद्र किसी का नाम हो सकता है, रेखा, रजनी, राहुल, राकेश किसी का नाम हो सकता है, राजेश किसी का नाम हो सकता है, रानी किसी का नाम हो सकता है, गजेंद्र किसी का नाम हो सकता है, गार्गी किसी का नाम हो सकता है, गौतम किसी का नाम हो सकता है, गौरव किसी का नाम हो सकता है, आशीष किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे पल्लवी, पल्लवी किसी का नाम हो सकता है, एंड पूजा, प्रतीक, प्रगति, प्रमोद, पप्पू किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।